हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज जो हमारी वीडियो है वो है न्यूमेरिकल्स पे। हम क्या करेंगे, आज के से हम जो भी पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि अब जब हम एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, हम हमें टाइम नहीं मिलता, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास कि हमने इसी टाइम पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक तो चाहिए प्रैक्टिस, और दूसरी चाहिए फॉर्मूला या जो ट्रिक्स होती है। तो हम जितने भी क्वेश्चन हैं आज के बाद, हम सब क्वेश्चन को पहले उनका ट्रिक समझेंगे और उसके बाद हमें तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो हमारा आज का जो वीडियो है ये है बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मेच्योरिटी डेट होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसमें कौन कौन से कंडीशंस होती हैं। तो उस कंडीशंस को हमें देखना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जब हम किसी बिल ऑफ एक्सचेंज की मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक, टाइप्स ऑफ बिल, बिल किस टाइप का है। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट गिवन इन मंथ एंड डेज, जो ड्यू डेट दी है बिल ऑफ एक्सचेंज की वो डेज में दी है या मंथ में दी है। क्योंकि दो तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज को मेच्योर किया जा सकता है, या तो हम मंथ में टाइम देंगे उसे और या तो डेज में टाइम देंगे। तीसरा, मेच्योरिटी डेट इज ए हॉलीडे। मेच्योरिटी डेट को अगर हॉलीडे है, अगर सडन हॉलीडे है या पब्लिक हॉलीडे है, तो मेच्योरिटी डेट हॉलीडे के अगले दिन होगी या पहले दिन होगी। ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। तो इन तीन चीज़ों को अगर हम याद रखेंगे और तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और वो भी बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला टाइप्स ऑफ जो बिल होते हैं वो तीन टाइप्स के बिल होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, मेच्योरिटी डेट इन केस ऑफ बिल एट साइट और बिल पेबल ऑन डिमांड। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, बिल एट साइट या बिल पेमेंट ऑन डिमांड। इसकी कंडीशन क्या होती है, देखिए, द बिल एट साइट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट एज सुन एज इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसमें क्या होता है कि जब भी हम बोलेंगे तभी हमें उसका पैसा मिल जाएगा। किसका? बिल ऑफ एक्सचेंज का। मतलब जब, जैसे आज आपने इश्यू कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पार्टी को, किसी कस्टमर को, और आप बोलोगे कि भैया ये बिल पेबल ऑन डिमांड इसकी कंडीशन है, तो आप जब भी चाहे इस बिल का उससे पैसा मांग सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, इन दिस केस नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। जैसे बताया मैंने अभी कि कोई भी टाइम इसमें मेंशन नहीं होता है कि भाई 2 दिन के लिए है, 1 महीने के लिए है, 20 दिन के लिए, कोई भी टाइम नहीं है। जब चाहे आप उससे पैसा मांग सकते हो। तीसरी कंडीशन क्या है, सच बिल आर नॉट एंटाइटल्ड टू द डेज ऑफ ग्रेस। बिल ऑफ एक्सचेंज को जब मेच्योर होता है तो उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन जो बिल पेबल ऑन डिमांड टाइप्स का जो बिल होता है उसमें कोई भी दिन, किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं मिलता आपको, ग्रेस पीरियड नहीं मिलता किसी भी डेज का, क्योंकि ये तो डिमांड पे है, ग्रेस पीरियड इसमें मिल ही नहीं सकता। तो ये वाला जो टाइप्स होता है बिल का, अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो ये सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि इसमें ना तो टाइम दिया रहता है और ना ही कोई ग्रेस पीरियड दिया रहता है। तो ये बिल पेबल ऑन डिमांड, मतलब जब आप डिमांड करोगे तभी आपको उसका पैसा मिलेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज का दूसरा टाइप होता है बिल आफ्टर डेट, मेच्योरिटी डेट इन केस ऑफ बिल आफ्टर डेट। अगर बिल में लिखा हो कि इस बिल की कंडीशन बिल आफ्टर डेट है, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इन द केस ऑफ टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। इसमें क्या होता है कि पेमेंट मेच्योर होने का, बिल को मेच्योर होने का टाइम दिया रहता है कि भाई आपको इस बिल, आज आपको ये बिल इश्यू किया जा रहा है, आप इसको 1 महीने में देना, या हो सकता है आप टाइम जो डेज में दिया हो 25 दिन बाद देना या 20 दिन बाद देना। और इसमें क्या होता है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड अलाउड होता है। किसमें? बिल आफ्टर डेट में। तो हमने कौन से सीखे अभी? फर्स्ट होता है हमारा बिल पेबल ऑन डिमांड, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब जब चाहे आप उसको मांग सकते हो। दूसरा, बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट में क्या होता है, टाइम मेंशन होता है, मंथ में हो या डेज में हो, और 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। थर्ड बिल का टाइप्स होता है बिल आफ्टर साइट। ये थोड़ा बिल आफ्टर डेट से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, द पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल। और दूसरा क्या है, 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड इज अलाउड ऑन सच ए बिल। देखो,
सेकंड वाले में क्या था, सेकंड वाले में भी आपको 3 डेज का पीरियड मिला, ग्रेस पीरियड, और थर्ड वाले में भी 3 डेज का पीरियड मिला। लेकिन सेकंड ये थर्ड वाला इस वाले से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिस दिन बिल ड्रॉ किया हुआ है सेकंड वाले में, बिल आफ्टर डेट वाले में जिस दिन बिल ड्रॉ किया हुआ है उसी दिन से पीरियड उसका शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इस वाले केस में, बिल आफ्टर साइड वाले केस में क्या होता है कि जिस दिन बिल ड्रॉ किया है उस दिन से बिल का पीरियड काउंट नहीं होगा। काउंट कब से करेंगे, जब से बिल को एक्सेप्ट किया होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि बिल आफ्टर साइड में क्या होता है कि बिल जिस दिन एक्सेप्ट किया हुआ है उस दिन से मेच्योरिटी पीरियड स्टार्ट होता है, ना कि जिस दिन इश्यू किया हुआ है। तो 3 तरह के बिल ऑफ टाइप्स होते हैं हमारे। पहला होता है बिल पेबल ऑन डिमांड, जिसमें जब डिमांड करो तभी आपको पैसा मिलेगा। सेकंड, बिल आफ्टर डेट, इसमें क्या होता है, इसमें जिस दिन बिल ड्रॉ किया हुआ है उसी दिन से बिल का मेच्योरिटी पीरियड को काउंट करते हैं। और थर्ड क्या है, बिल आफ्टर साइट, इसमें क्या होता है जिस दिन बिल ड्रॉ किया है उस दिन से आपको काउंट नहीं करना मेच्योरिटी पीरियड, आपको मेच्योरिटी पीरियड तब काउंट करना है जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया है, चाहे वो बिल ड्रॉ होने के 10 दिन बाद एक्सेप्ट किया हो, चाहे 1 महीने बाद एक्सेप्ट किया हो। तो ये हमारे 3 टाइप्स के बिल्स थे। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा था हमारा कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट। ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अभी जैसे मैंने बताया 2 तरह के कंडीशन दिए रहते हैं, या तो आपको मंथ में दिया होगा और या तो आपको डेज में दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मंथ वाला समझेंगे। व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन मंथ्स, इन दिस केस मेच्योरिटी डेट इज कंसिडर्ड द सेम डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। और दूसरा क्या है, 3 डेज ग्रेस पीरियड इज अलाउड। इसमें इसको हम पहले न्यूमेरिकल में, जब न्यूमेरिकल करेंगे हम तब इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। लेकिन अभी हम क्या समझते हैं इसको, देखो, इन दिस केस मेच्योरिटी डेट इज कंसिडर्ड द सेम डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे आज आपने 1 तारीख को इश्यू किया है, 1 जनवरी को, तो इसकी मेच्योरिटी डेट क्या होगी, 1 महीने के लिए अगर टाइम दिया है इसका, तो अगले महीने की 1 फरवरी को इसकी मेच्योरिटी डेट हो जाएगी। दूसरा, व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन डेज, अगर डेज में दिया हो तो इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, द मेच्योरिटी डेट विल बी कैलकुलेट इन डेज, ये डेज में कैलकुलेट होगा, 30 दिन, 20 दिन, 25 दिन। और दूसरा क्या होगा इसमें, दिस एक्सक्लूड्स द डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस बट इंक्लूड द डेट ऑफ पेमेंट। इस केस में क्या होता है, जिस दिन आपने, अगर हमने बोला एग्जाम्पल के लिए कि हमने एक बिल इश्यू किया है आपको 30 दिन के लिए, आज 1 जनवरी है और ये 30 दिन के लिए आपको इश्यू किया हुआ है, तो आज का दिन जिस दिन इश्यू किया हुआ है उस दिन को ट्रांजैक्शन डेट बोलते हैं, और वो डेट, उस डेट को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन मंथ के केस में ऐसा नहीं होता। मंथ के केस में क्या होता है, अगर 1 जनवरी को हमने इश्यू किया हुआ है कोई भी बिल और 1 महीने का टाइम दिया है, तो नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी को मेच्योर होगा और 3 दिन का ग्रेस पीरियड होगा। तो मंथ में और डेज में ये डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है, मंथ के केस में क्या होता है, जिस दिन इश्यू किया हुआ है सेम नेक्स्ट मंथ में उसी दिन मेच्योर हो जाएगा। लेकिन डेट के केस में क्या है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया हुआ है उस डेट को ट्रांजैक्शन डेट मान के मेच्योरिटी डेट में कैलकुलेट नहीं करते। तो ये डिफरेंस है मंथ में और डेज में। तो इन दोनों का डिफरेंस अभी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझेंगे। 2 कंडीशंस हो गई जब ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। पहला था टाइप्स ऑफ बिल्स, किस तरह के बिल्स होते हैं। दूसरा, डेट को कैलकुलेट करना। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर मेच्योर, जिस दिन बिल मेच्योर हो रहा है उस दिन हॉलीडे हो। इसमें क्या है, देखो, व्हेन मेच्योरिटी डेट्स फॉल्स ऑन ए पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे द बिल्स बिकम पेबल ऑन द प्रीसीडिंग डे। अगर पब्लिक हॉलीडे हो, अगर जैसे 1 महीने के लिए हमने कोई भी, एग्जाम्पल के लिए, कोई भी बिल 1 महीने के लिए हमने इश्यू किया और जिस दिन बिल की मेच्योरिटी डेट है उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे आ गया, जैसे संडे आ गया या 15 अगस्त आ गया या 26 जनवरी आ गया, तो अगर 26 जनवरी को बिल की मेच्योरिटी डेट है तो एक दिन पहले हो जाएगी, 25 को वो मेच्योर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए 26 जनवरी, 15 अगस्त,
2 October and Sunday. Example, the due date of a bill is August 15, which is a public holiday. 15 अगस्त को क्या होता है, हमारा पब्लिक हॉलीडे होता है. द प्रीसीडिंग डे इज ए 14 अगस्त, और उससे पहले का दिन क्या है, 14 अगस्त. तो 14 अगस्त को ही मेच्योर होगा. लेकिन इफ अगस्त 14 इज ऑल्सो ए पब्लिक हॉलीडे, अगर 14 अगस्त को भी हॉलीडे है, एंड देन द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी द अगस्त 13. देखो, अगर इस एग्जाम्पल में क्या था कि 15 अगस्त को क्या है, हमारी नेशनल हॉलीडे होती है. तो उस दिन अगर बिल मेच्योर होगा तो बिल का मेच्योरिटी डेट कौन सी मानी जाएगी, 14 अगस्त. अगर 14 अगस्त को भी हॉलीडे है तो बिल की मेच्योरिटी डेट कौन सी मानी जाएगी, 13 अगस्त. ये होता है आपका पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे हो तो उसके एक दिन पहले बिल को मेच्योर किया जाता है. दूसरा, दो केस होते हैं इसमें. व्हेन द मेच्योरिटी डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे और बैंक हॉलीडे, द बिल बिकम पेबल ऑन नेक्स्ट वर्किंग डेज. देखो, पहले केस में तो क्या था कि अगर पब्लिक हॉलीडे है या नेशनल हॉलीडे है तो बिल एक दिन मेच्योर पहले हो जाएगा. लेकिन सडन हॉलीडे है या बैंक हॉलीडे है तो बैंक को नेक्स्ट डे मेच्योर करना पड़ेगा, मतलब उसकी मेच्योरिटी डेट नेक्स्ट डे मानी जाएगी. जैसे सपोज के लिए, एग्जांपल के लिए, 5 जनवरी को बिल की मेच्योरिटी डेट है, लेकिन उस दिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया या बैंक हॉलीडे है तो 4 तारीख को नहीं होगी. ये क्या होगी, कब, नेक्स्ट वर्किंग डे में 6 तारीख को इसकी मेच्योरिटी डेट मानी जाएगी. तो सिर्फ 3 कंडीशन है हमारी. जब कोई भी क्वेश्चन आया आपको मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए तो 3 कंडीशन है. एक, पहला टाइप्स ऑफ बिल्स, इसको याद रखना. दूसरा, डेज में दिया है या मंथ में दिया है. तीसरा, कोई हॉलीडे तो नहीं है. सिंपल सा 3 ट्रिक्स है आपके पास. 3 ट्रिक्स में आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे. अब इसके हम एग्जांपल समझते हैं. देखो, पहला है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी ऑन 1 अप्रैल 2011 फॉर 3 months. देखो, मैंने कहा था ना कि पीरियड दिया होगा या तो मंथ्स में या तो डेज में. पहले हम मंथ्स वाला केस समझते हैं. आफ्टर डेट, और देखो बिल्स की टाइप्स क्या है, आफ्टर डेट. बी एक्सेप्टेड द बिल ऑन 10 अप्रैल 2011. इसमें क्या है कि ए ने बी को बिल ड्रॉ किया पहली तारीख को, 1 अप्रैल को, 3 महीने के लिए, और बिल का कौन सा टाइप है, आफ्टर डेट. तो इसमें क्या होगा, देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है, 1 अप्रैल 2011. टेन्यूर क्या है इसका, 3 months. तो अब देखिए, फर्स्ट मंथ हो गया हमारा 1 मई तक, और सेकंड मंथ हो गया हमारा 1 जून तक, और थर्ड मंथ हो गया हमारा 1 जुलाई तक. तो 1 जुलाई तक इसकी मेच्योरिटी डेट होगी, प्लस 3 डेज का क्या मिलेगा, ग्रेस पीरियड. तो सेकंड जुलाई, थर्ड जुलाई या 4th जुलाई. तो 4th जुलाई को इसकी क्या मानी जाएगी, मेच्योरिटी डेट मानी जाएगी. मंथ के केस में क्या होता है, देखो जिस मंथ, जिस डेट को, जिस महीने इश्यू किया हुआ है, सेम उसी डेट को नेक्स्ट मंथ में वो बिल ड्यू हो जाएगा. सिंपल सा, मंथ के केस में सिंपल सा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. जिस डेट को इश्यू हुआ नेक्स्ट उसी मंथ को बिल की मेच्योरिटी डेट मानी जाएगी. तो पहला केस था हमारा मंथ में, और बिल टाइप्स कौन था, आफ्टर डेट. ठीक है. सो द लीगल ड्यू डेट बिल ऑफ एक्सचेंज इज 4th जुलाई 2011. नेक्स्ट है हमारा, मंथ का ही केस है लेकिन बिल्स का टाइप चेंज हो गया. कौन सा है, आफ्टर साइट. पहले क्या था हमारा, आफ्टर डेट. अब क्या है हमारा, आफ्टर साइट. सेम क्वेश्चन है. तो डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है, 1 अप्रैल 2011, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 10 अप्रैल 2011. देखो, मैंने बोला था आपको कि बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट में क्या डिफरेंस है. बिल आफ्टर साइट और बिल आफ्टर डेट में क्या होता है, बिल आफ्टर डेट में जिस दिन ड्रॉ किया उस दिन से वो डेट ट्रांजैक्शन डेट मांगते हैं और नेक्स्ट डे से मेच्योरिटी डेट शुरू हो जाती है. लेकिन बिल आफ्टर साइट में क्या होता है, जिस दिन एक्सेप्ट किया हुआ है. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 1 अप्रैल को तो बिल ड्रॉ हो गया, लेकिन एक्सेप्ट कब किया उसने, 10 अप्रैल को. तो मेच्योरिटी डेट कब से शुरू होगी, 10 अप्रैल से. टेन्योर क्या है इसका, 3 मंथ का. देखिए, फर्स्ट मंथ इसको कब हो जाएगा, 10 मई को.
क्योंकि एक्सेप्ट कब किया था इसने, 10 अप्रैल को। सेकंड मंथ कब हो जाएगा, 10 जून। और थर्ड मंथ कब हो जाएगा, 10 जुलाई। प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है इसमें, तो 3 डेज ग्रेस पीरियड कितना हो गया, 13 जुलाई 2011। तो ये था हमारा मंथ का केस। अब समझते हैं हम डेट के केस में। सेम क्वेश्चन है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन ऑन ए by A on B on 1st April 2011 for 30 days after date। देखो दो केस, पहले आफ्टर डेट समझेंगे फिर आफ्टर साइट। B asserted the bill on 10th April 2011। अब देखिए डेट ऑफ ड्रॉइंग कब है, 1st अप्रैल 2011। टेन्यूर क्या है, 30 डेज। तो इसमें मैंने पहले ही बोला था कि आफ्टर डेट में न डेज के केस में क्या होता है कि जिस दिन ड्रॉ किया हुआ है उस दिन को ट्रांजैक्शन डेट मानते हैं, उस दिन को टेन्यूर में प्लस या ऐड नहीं करते। तो देखो अप्रैल के 30 दिन कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो फर्स्ट डे को अगर अप्रैल के फर्स्ट डे को अगर ड्रॉ किया है तो उस डेट को हम ट्रांजैक्शन डेट मानेंगे, नहीं मानेंगे, है ना, ट्रांजैक्शन डेट मानेंगे और मेच्योरिटी डेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बाकी कितने बच गए, 29 डेज बच गए अप्रैल में। तो 30 अप्रैल तक कितने हुए आपके, 29 डेज, ठीक है। और बिल का टेन्यूर क्या है, 30 डेज। तो अप्रैल मंथ में 29 डेज हो गए, एक दिन बच गया बिल का, और 1 मई को कितने दिन हो गए, 30 दिन पूरे हो गए। तो 29 प्लस 1 30 डेज हो गए, ठीक है, प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड हो गया। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये क्या होगा, 4 मई को क्या होगा, इसकी मेच्योरिटी डेट होगी। चलो इसको दोबारा समझते हैं। डेज के केस में क्या होता है, अगर बिल की मेच्योरिटी डेट डेज में दी हो तो उस केस में क्या होता है, डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन बिल को ड्रॉ किया हुआ है उस दिन को मेच्योरिटी डेट में कैलकुलेट नहीं करते। उस डेट में क्या करते हैं हम, उस डेट को क्या मानते हैं हम, ट्रांजैक्शन डेट मानते हैं। तो इस केस में क्या था, 1 अप्रैल को क्या हुआ, बिल ड्रॉ किया, तो इसको तो हम ट्रांजैक्शन डेट मानेंगे। और टेन्यूर क्या है हमारा, 30 डेज। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं टोटल, 30। तो कितने डेज बच गया अप्रैल में, 29 डेज, 30 अप्रैल तक। फिर टेन्यूर क्या है हमारा, 30, तो बच गया एक दिन। एक दिन क्या होगा हमारा, 1 मई को। टोटल हो गए 30 डेज, प्लस 3 दिन का क्या होता है इसमें, ग्रेस पीरियड होता है। तो 2 मई, 3 मई और 4 मई। 4 मई को क्या मानी जाएगी, इसकी लीगल ड्यू डेट मानी जाएगी या मेच्योरिटी डेट मानी जाएगी, ठीक है। ये वाला केस समझा हमने। अब सेम डेट के इसमें देखो, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला इसका ये होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखना तो आप कभी नहीं भूलोगे ये वाला क्वेश्चन। डेट ऑफ ड्राइंग प्लस टेन्यूर प्लस 3 डेज ऑफ पीरियड। तो डेट ऑफ ड्राइंग क्या थी हमारी, ये वाली थी, ये वाले, और टेन्यूर 30 डेज। तो 29 और 1 30 डेज हो गया, प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड। तो ये सिंपल से। अब नेक्स्ट रहेगा हमारा डेट वाला केस आफ्टर साइट। सेम क्वेश्चन है। अब इसमें देखो मैंने पहले ही बताया था कि आफ्टर साइट में क्या होता है, डेट ऑफ ड्राइंग को कंसीडर नहीं करते, जिस दिन एक्सेप्ट किया हुआ है उस दिन से मेच्योरिटी डेट शुरू होती है बिल की। तो देखो 1 अप्रैल को इश्यू किया, 30 डेज का इसमें टेन्यूर है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कितना है, 10 अप्रैल। तो इसमें क्या होगा, देखो 10 अप्रैल को उसने अगर एक्सेप्ट किया तो 10 अप्रैल के बाद कितने दिन बच गया हमारे पास, 20 डेज, ठीक है। 20 डेज कितने बच गए, मार्च के 20 डेज, 30 मार्च तक 20 डेज हो गया। उसके बाद कितने दिन बचे हमारे मेच्योर होने के लिए बिल को, 10 दिन, क्योंकि 30 डेज का हमारे पास टेन्योर था। तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 10 मई तक कितने हो गए, 10 दिन। तो हमारे कितने हो गए, 20 प्लस 10 कितने हो गए, 30 डेज पूरे हो गए। और 3 दिन का इसमें ग्रेस पीरियड है, तो 11, 12 और 13। तो 13 मई को ये क्या होगा, मेच्योर हो जाएगा। तो लीगल ड्यू डेट क्या होगी इसकी, 13 मई 2011। अब ये तो हो गया हमारा डेट और मंथ वाला कैलकुलेशन। तो एक क्वेश्चन देखो हमारा नेक्स्ट है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए ऑन बी ऑन 1 फरवरी 2012 फॉर 30 डेज आफ्टर डेट, कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।
देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना फरवरी मंथ वाला, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि अभी बताता हूँ मैं, देखिए इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि कभी भी आप देखना, अगर क्वेश्चन में फरवरी दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। क्योंकि फरवरी में क्या होता है, हर 4 साल बाद फरवरी 29 का आता है, लीप ईयर बोलते हैं जिसे। इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, मोस्टली क्वेश्चन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के देगा वो, तो फरवरी मंथ के दे देता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो और थोड़ा गलत करो। तो देखो सेम है 30 डेज, तो डेट ऑफ ड्राइंग क्या होती है, 1 फरवरी 2012, और टेन्यूर क्या है 30 डेज। तो इसमें देखो फरवरी होता है 28 डेज का, लेकिन लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है, 29 डेज का। तो देखो ये 30 दिन का पीरियड है हमारे पास, ठीक है। 2012 में फरवरी 29 डेज का था, लीप ईयर है, ठीक है। तो 1 फरवरी को क्या होगा, हमारा बिल तो ड्रॉ हुआ, तो इसको क्या मानेंगे हम, ट्रांजैक्शन डेट, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमारे पास कितने दिन बच गए फरवरी में, 28 दिन, 29 फरवरी तक। 29 फरवरी तक हमारे पास कितने दिन बच गए, 28 दिन, प्लस 2 दिन मार्च के, तो 1 मार्च और 2 मार्च, तो टोटल कितने डेज हो गए हमारे 30, और 3 दिन का ग्रेस पीरियड है। तो 5 मार्च को हमारा क्या होगा, बिल मेच्योर होगा। तो लीप ईयर को कैसे याद रखना है, देखो 2000 से शुरू है, ये लीप ईयर 2000 में था, तो 2000 तो आपको याद रहेगा ही, 2000, फिर 4, फिर 8, फिर 12। तो अगर आपको इस तरह याद नहीं होता कि यार लीप ईयर कब से शुरू हुआ था, या लीप ईयर कौन से ईयर में था, तो 2000 याद रखिए, 2000 में लीप ईयर था, तो 2000 के बाद 4 ईयर आप ऐड करते जाओगे तो आपको लीप ईयर कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो अब हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए थे। अब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का थर्ड केस क्या था, हॉलीडे पे। फर्स्ट केस तो क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ बिल था, किस टाइप का बिल है, ऑन डिमांड है, आफ्टर साइट है, आफ्टर डेट है। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, हमें कैलकुलेट करना था मंथ में या डेज में। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी बिल की, कि पब्लिक हॉलीडे हो या इमरजेंसी हॉलीडे। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी ऑन 1 फरवरी 2012 फॉर 30 डेज। 30 डेज को ड्रॉ किया था आफ्टर डेट। देखो बिल की कंडीशन क्या है, आफ्टर डेट है, तो इसका मतलब आफ्टर डेट वाले में आप जब, अगर आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि आफ्टर डेट है, तो इसका मतलब एक ट्रांजैक्शन डेट को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसको ट्रांजैक्शन डेट मानेंगे, और नेक्स्ट डे से हम बिल का पीरियड कैलकुलेट करेंगे। 5 मार्च इज ए पब्लिक हॉलीडे, कह रहा है 5 मार्च को पब्लिक हॉलीडे है, कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट कैलकुलेट करिए। तो देखिए डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है, 1 फरवरी, टेन्योर क्या है हमारा 30 डेज, तो फरवरी में 28 डेज तो हो गए, क्योंकि 2012 फरवरी क्या है, लीप ईयर वाला फरवरी है। तो इस लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं फरवरी में, तो 28 दिन बच गए हमारे पास। तो 29 तारीख तक हमारे पास कितने दिन हो गए, 28 डेज। और बिल का टेन्यूर क्या है 30 डेज, तो 2 दिन और बचे, तो 2 मार्च तक 2 दिन हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3 डेज का ग्रेस पीरियड होगा, तो 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च। तो 5 मार्च को बिल को ड्यू होना था, लेकिन उस दिन क्या है, देखो उस दिन क्या है हमारा, पब्लिक हॉलीडे। तो मैंने बताया था अभी, अगर पब्लिक हॉलीडे हो तो बिल की मेच्योरिटी डेट एक दिन पहले मानते हैं, इसीलिए हमने यहाँ 4 मार्च लिखा हुआ है। नहीं तो अगर 5 मार्च को अगर पब्लिक हॉलीडे नहीं होता, तो बिल की मेच्योरिटी डेट कब होती, 5 मार्च को, ठीक है। और अगर इस पब्लिक हॉलीडे की जगह आ जाए कि सडन हॉलीडे है, तो फिर कब मानेंगे हम बिल की मेच्योरिटी डेट, एक दिन आगे, मतलब 6 तारीख को, 6 तारीख को मेच्योरिटी डेट मानते हैं, अगर यहाँ पे सडन हॉलीडे होता तो लीगल ड्यू डेट क्या होगी इसकी, 4 मार्च 2012। तो देखो जब भी एग्जाम में हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए आएगी, तो हमें 3-4 पॉइंट याद रखने हैं, सिंपल से। क्योंकि आप अगर एग्जाम में अगर आप
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो क्या था, ये क्या था, सब भूल जाओगे, दिमाग से वैसे ही आउट हो जाता है सब कुछ। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस की ट्रिक याद रखनी है या फॉर्मूले याद रखने हैं उनके। देखो जैसे ये अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की 4 चीज़ें आप याद रखोगे तो आप मिनट में क्वेश्चन कर लोगे। देखो चेक द बिल टाइप्स, फर्स्ट कंडीशन डिमांड वाला है, आफ्टर डेट वाला है और आफ्टर साइट वाला है, इनमें रखना। अगर डिमांड वाला है तो उसमें कोई भी टाइम नहीं दिया रहता, कभी भी आप बिल को बिल की डिमांड कर सकते हो। आफ्टर डेट, आफ्टर डेट में क्या होता है और आफ्टर साइट में क्या होता है। आफ्टर डेट में क्या होता है, जिस दिन बिल को ड्रॉ किया है उस दिन को ट्रांजैक्शन डेट मान के नेक्स्ट डे से बिल की मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर देते हैं। आफ्टर साइट में क्या होता है, जिस दिन बिल को ड्रॉ किया है उस दिन से कैलकुलेट नहीं करते। कब करते हैं, जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो आफ्टर साइट में क्या होता है, जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया हुआ है उस दिन से, उस दिन को ट्रांजैक्शन डेट मान के नेक्स्ट डे से बिल की मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या याद कराना है आपको, चेक द टेन्यूर ऑफ बिल। बिल का टेन्यूर याद रखो, मंथ में है या डेज में। मंथ के केस में क्या होता है कि आज अगर 5 तारीख को बिल ड्रॉ किया हुआ है और 1 महीने का टाइम है तो नेक्स्ट 5 तारीख को इसको मैच्योरिटी डेट दिखा दो, सिंपल सा मंथ के केस में। और डेज के केस में तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे ये बताया था अभी। चेक द पब्लिक हॉलीडे, अगर पब्लिक हॉलीडे है या इमरजेंसी हॉलीडे है, दो चीजें याद रखना। पब्लिक हॉलीडे है तो जिस दिन मैच्योरिटी डेट है उसके पहले दिन मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी, पब्लिक हॉलीडे। और इमरजेंसी हॉलीडे है तो जिस दिन बिल की मैच्योरिटी डेट है अगर उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे को मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी। और एक लीप ईयर याद रखना, ये याद रखना कि लीप ईयर 2000 में था, तो 2000 से क्या होगा, ये सिंपल है। अगर मैं बोलूँ 2015 याद रखना, 14, 18 ऐसे याद रखना, तो ये याद नहीं रहता। 2000 याद एकदम फिगर अगर याद रखोगे आप 2000 तो ये याद भी रहेगा। तो ये थे हमारे आज के बिल ऑफ एक्सचेंज के जितने भी क्वेश्चन होते थे, सब क्वेश्चन थे हमारे अलग अलग तरह के थे। तो हम क्या करेंगे आज के बाद, ये जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे और इस सीरीज में हमारी क्या चलेगी, सिर्फ क्वेश्चन चलेगी और ट्रिक समझेंगे हम इनको। ये नहीं कि लेंथी क्वेश्चन समझेंगे, टाइम लगेगा। हम फॉर्मूले और ट्रिक ये चीजें सीखेंगे जो हमारे एग्जाम में हमें कोई परेशानी ना हो, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन सोल्व करें। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए गुड बाय।